Hello dear students, surface areas and volumes, chapter 13, worksheet 70. So the formula sheet once again to remind you कि जब भी हम किसी भी चैप्टर का काम करने बैठेंगे आपको ये ध्यान रखना है कि 2 मिनट या 5 मिनट निकाल के एक बार ज़रूर उस चैप्टर में आए हुए फॉर्मूलेस आपको रिवाइज करने हैं पहले, जिससे कि आप उनमें क्वेश्चंस जब आगे ट्राई करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो, है ना। तो और धीरे धीरे करते हुए आपके ये सब फॉर्मूलेस लर्न हो जाएंगे। फॉर्मूला लर्न होते ही आप समझ लीजिए आपका चैप्टर तैयार है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 12 सेंटीमीटर लंबी और 1.5 cm त्रिज्या वाले आधार की 5 पेंसिल्स का आयतन बताइए और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 3 cm है। बेटा ये आपके पास एक पेंसिल की फिगर दी गई है जिसमें सबसे ऊपर एक शंकु है, कोन है यानी कि, फिर सिलेंडर दिख रहा है हमें बीच में और नीचे अर्धगोला दिखाया गया है ना। पिक्चर से साफ क्लियर हो रहा है। तो एक नीचे हेमिस्फेयर है, फिर सिलेंडर है, फिर कोन है। तो जब हमसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है तो हमें तीनों के वॉल्यूम्स को निकालना पड़ेगा और उन्हें ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए सिलेंडर की हाइट 6 cm है जिसको हमने h1 बोल दिया और जो कोन है उसकी हाइट h2 बोल के 3 cm लिख दिया, h1 एंड h2। अब फॉर्मूला क्या बन गया, एक पेंसिल का वॉल्यूम क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर यानी कि अर्धगोला प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। और ये मैंने आपको बताया है कि आपको इन सब की मीनिंग हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में पता होने चाहिए। वॉल्यूम मतलब आयतन, सिलेंडर बेलन, हेमिस्फेयर अर्धगोला, कोन यानी कि शंकु, है ना। क्योंकि ये आपको पता ही है कि हम अपनी डेली लाइफ के वर्ड्स हैं तो आपको बिल्कुल इन्हें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और इनके इंग्लिश नेम्स क्या हैं। अब इसके फॉर्मूले रखेंगे बेटा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr² h1, इसकी हाइट हमने h1 मानी है, प्लस 2/3 πr³ प्लस 1/3 πr² h2। πr² आप देखिए कॉमन आ रहा है, मैंने आपको बताया ही है कि जो भी टर्म आपके पास कैलकुलेशन करते टाइम कॉमन है तो सबसे पहले उसे बाहर कर देंगे। अब वैल्यूज रख देंगे, 6 + 2/3 × 3/2 प्लस 1/3 × 3, h2 हमारा 3 है, देखिए कट गया ये और यहाँ पे भी ये कटा, हमारे पास आ गया 99/7 और अंदर से आया 6 + 1 + 1 दैट मीन्स 99/14 × 8। तो ये अब एक पेंसिल का वॉल्यूम है। हमें कितनी पेंसिल का पूछा गया है, 5 पेंसिल का, तो अब हम इसे सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 8 और 14 कट जा रहे हैं, हमारे पास आ गया 1980 / 7 सेंटीमीटर क्यूब। लास्ट में हमें यूनिट जरूर लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दवाई का कैप्सूल, ये कैप्सूल है, अगेन शेप देख के आप समझ गए होंगे कि बीच में सिलेंडर है और दोनों तरफ अर्धगोला यानी कि हेमिस्फेयर दिए गए हैं। कैप्सूल की कुल लंबाई 14 mm है। तो बेटा और साथ में कह रहा है कि व्यास 5 mm है, व्यास मतलब रेडियस का डबल, डायमीटर हमें दिया गया है 5 mm। तो हमें हर जगह फॉर्मूले में रेडियस चाहिए होती है, इसका मतलब रेडियस कितनी हो गई, 5 की आधी, 5/2। और हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। तो बेटा इधर से भी 2.5 mm कट गया और इधर से भी 2.5, क्योंकि ये तो गोले हैं, अर्धगोला है, 2.5 रेडियस इधर और 2.5 इधर, तो इसकी लंबाई कितनी रह गई, 14 - 2.5 - 2.5, 2 बार हमने माइनस कर दिया है ना। तो खाली हमें बीच की सिलेंडर की हाइट पता चल जाएगी। अब पूरे कैप्सूल का वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर, है ना, 2 से गुणा कर देंगे अर्धगोले के आयतन को। अब फॉर्मूला रखेंगे πr² h प्लस 2 × 2/3 πr³। अगेन आप देखिए πr² इज कॉमन, अंदर बचा h प्लस 4/3 r। वैल्यूज रखेंगे,
Final answer is 31.97 mm cube. Very important and easy question. 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ क्यूबॉइड से 2 सेंटीमीटर वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। हमारे को एक बड़ा क्यूबॉइड दिया गया है और उसमें से हमें छोटे छोटे क्यूब्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, बड़े का वॉल्यूम में से छोटे को वॉल्यूम को बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से भाग कर देंगे। हमेशा आपको ध्यान रखना है, जबकि एक बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ बनाई जाएगी, हम हमेशा भाग करेंगे। तो हमने क्या करना है, नंबर ऑफ क्यूब्स कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन भाग घन का आयतन। सीधा फॉर्मूला आपको पता ही है, क्यूबॉइड का LBH और क्यूब का A क्यूब, अगर A हम उसकी साइड मान रहे हैं तो रख देंगे इसकी डायमेंशंस। और घन के कितने साइड है, 2, तो ये बन गया 2 गुणा 2 गुणा 2। अब काट देंगे, 2 गुणा 2 4 दूनी 8, 16 से कट देते हैं इसे, 240। कितना आसान है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, एक शंकु का आकार का ठोस समान अर्ध आधार वाले अर्धगोले पर खड़ा है। ए सॉलिड इज ऑफ द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर। कोन जो है बेटा हेमिस्फेयर पे खड़ा है, तो इसकी फिगर कैसे होगी देखिए, इट विल बी लाइक दिस। नीचे अर्धगोला है, ऊपर कोन है और रेडियस कितनी है 1 cm और शंकु की ऊंचाई भी त्रिज्या के समान है। जो कोन की हाइट है वो भी 1 cm है। देखिए ये हाइट हमने शो कर दी, ये भी कितनी है 1 cm। अब H और R दोनों इक्वल हैं। हमें क्या पूछा है, इसका टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में हम कोन प्लस हेमिस्फीयर कर देंगे सीधा। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, तो अब आप भी कर सकते हैं इसे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला रखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर H प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर स्क्वायर इज कॉमन, 1/3 भी कॉमन है। अदरवाइज बहुत ही सिंपल है, क्योंकि 1 रेडियस है ना, हर जगह 1 रखेंगे तो आंसर वैसे ही कोई कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएंगी। सब जगह H भी 1 है, R भी 1 है, तो सारा आंसर रह गया 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई, और दोनों लाइक टर्म से ऐड कर लेंगे आप, पाई आंसर रह गया हमारा, और साथ में यूनिट लगा देंगे पाई cm क्यूब। तो बेटा कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, बहुत ध्यान रखिए अपना।